बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी परमात्मा पर अटूट विश्वास की सीख देती है। एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बुढ़िया रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बातें करती रहती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा प्रलय होगा, इस गांव से दूर चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी औरत की बात मानने लगे थे। वह सब तो उसे पागल समझते थे। उसकी बात जो सुनता वही ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। वह अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे श्री कृष्ण की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर बाई बेचैन होकर तड़प गई कि मुझसे भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहाँ रोका और बदहवास अपने झोपड़े की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और उसका खूब मजाक उड़ाते। बाई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा चल अब अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया और यह क्या, सब वैसा ही हुआ जैसा वह बूढ़ी औरत पूरे गांव को समझा रही थी। जैसे ही सीमा पार हुई, पूरा गांव ही धरती में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। कान्हा जी ने उसकी भी रक्षा करने में विलंब नहीं किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा जब अपने जीव की मात्र एक सुई की इतनी चिंता करते हैं, तो वह उस जीव की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस बूढ़ी अम्मा की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। सारी बात विश्वास की होती है। यदि हमें उस परमात्मा पर विश्वास है तो वह हर हालत में हमारी रक्षा करेंगे। यदि हम इसी तरह का विश्वास अपने बाबा जी पर रखें और उनकी बात मानकर नाम सिमरन करें, तो उनके कहे अनुसार हमें सचखंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।